गांव, शिवा और पार्वती की कहानी। एक हरे भरे पहाड़ों और खेतों से घिरे गांव का नाम था अमरसिंहपुर। गांव छोटा था मगर दिलों से बहुत बड़ा। सुबह होते ही मंदिर की घंटी, बैलों की आवाज और चिड़ियों की चहचहाहट पूरे गांव को जगा देती थी। इसी गांव में रहता था शिवा, सीधा सादा, मेहनती और सपने देखने वाला लड़का। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थीं। घर कच्चा था लेकिन संस्कार पक्के। शिवा पढ़ाई में अच्छा था और साथ साथ खेतों में पिता का हाथ भी बटाता था। उसका सपना था कि पढ़ लिखकर गांव के बच्चों के लिए कुछ करे। उसी गांव में रहती थी पार्वती, समझदार, शांत स्वभाव की और बहुत ही दयालु लड़की। वह स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी। माँ बचपन में ही चल बसी थीं, इसलिए घर की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। वह पढ़ाई के साथ साथ छोटे भाई का ख्याल रखती और पिता का सहारा बनी रहती। शिवा और पार्वती की मुलाकात रोज होती थी, लेकिन खास नजर से नहीं। कभी स्कूल के रास्ते, कभी कुएं के पास, तो कभी मंदिर के आंगन में। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, इस साल इंटर की परीक्षा बहुत मुश्किल होगी। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। उस दिन शिवा थोड़ा परेशान था। वह पेड़ के नीचे बैठा किताब देख रहा था, लेकिन मन भटक रहा था। तभी पार्वती पास आई और बोली, अगर चाहो तो हम 60 पढ़ सकते हैं। 2 लोगों की मेहनत ज्यादा मजबूत होती है। शिवा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर सादगी थी। उसने बस इतना कहा, हाँ, अच्छा रहेगा। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोस्ती से भरोसे तक। शाम को मंदिर के पीछे वाले बरगद के पेड़ के नीचे वे पढ़ते। शिवा गणित में अच्छा था, पार्वती हिंदी और इतिहास में। धीरे धीरे पढ़ाई के बीच बातें होने लगीं। गांव की, सपनों की, परेशानियों की। शिवा ने एक दिन कहा, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन पैसे वाक्य पूरा नहीं कर पाया। पार्वती ने शांति से कहा, हालात हमें रोक नहीं सकते शिवा। मेहनत रास्ता बना लेती है। उस दिन शिवा को लगा कोई है जो उसे समझता है। मुश्किल समय परीक्षा के कुछ महीने पहले शिवा के पिता बीमार पड़ गए। खेती रुक गई। घर में कमाई का कोई और साधन नहीं था। शिवा ने पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने का फैसला कर लिया। जब पार्वती को पता चला, वह सीधे उसके घर पहुंची। तुम पढ़ाई छोड़ दोगे? उसने पूछा। शिवा ने सिर झुका लिया। घर पहले है। पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। अगर तुम हार मान लोगे तो तुम्हारे सपने कौन जिएगा? तो तुम्हां अगले दिन वह मास्टर जी को लेकर आईं। गांव वालों ने मिलकर मदद की। किसी ने दवाई दी, किसी ने अनाज। मास्टर जी ने शिवा की फीस माफ कर दी। शिवा ने उस दिन जाना, गांव सिर्फ मिट्टी नहीं, रिश्तों से बनता है। परीक्षा और दूरी। परीक्षा खत्म हुई। रिजल्ट आया, दोनों पास हुए, अच्छे नंबरों से। शिवा को शहर के कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। गांव में खुशी थी, लेकिन एक उदासी भी। जाने से पहले शिवा मंदिर गया। पार्वती भी वहीं थी। दोनों ने ज्यादा बात नहीं की। शिवा ने बस इतना कहा, मैं लौटूंगा। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, गांव इंतजार करना जानता है। शहर आसान नहीं था। शिवा ने संघर्ष किया। छोटा कमरा, पार्ट टाइम काम, पढ़ाई का दबाव। कई बार उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार उसे गांव, बरगद का पेड़ और पार्वती की बातें याद आ जातीं। उधर पार्वती ने भी पढ़ाई जारी रखी और गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी। समय बीतता गया। वापसी 5 साल बाद एक दिन गांव में खबर फैली, शिवा आ रहा है। वह अब शिक्षक बन चुका था। मंदिर के आंगन में वही बरगद का पेड़ था। पार्वती बच्चों को पढ़ा रही थीं। शिवा ने उसे देखा, वही सादगी, वही मजबूती। न कोई बड़ा संवाद, न कोई दिखावा। बस एक नजर और एक मुस्कान, जो कह गई कि संघर्ष बेकार नहीं गया। कहानी का मतलब, यह कहानी सिर्फ शिवा और पार्वती की नहीं है। यह कहानी है धैर्य, मेहनत और भरोसे की। गांव सिखाता है, रिश्ते साथ दें तो हालात बदलते हैं। सपने धीमे चलते हैं, मगर रुकते नहीं, और सच्चा साथ शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखता है।